महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान बसंत पंचमी पर सोमवार तड़के प्रारंभ हो गया है। आज शुरू हुआ है, जिसमें देश दुनिया से लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी। एक्स पर लिखा, महाकुंभ में मां गंगा, यमुना, सरस्वती की दिव्य धाराओं में पवित्र अमृत स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करने वाले सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई। वसंत पंचमी पर महाकुंभ का तीसरा और अंतिम अमृत स्नान जारी है। हाथों में तलवार, गदा, डमरू और शंख, शरीर पर भभूत, आंखों पर काला चश्मा, घोड़े और रथ की सवारी, हर हर महादेव के जय घोष करते हुए साधु संत स्नान के लिए संगम पहुंच रहे हैं। इस बार 4 करोड़ से ज्यादा लोगों के अमृत स्नान करने की संभावना है। सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह से 3:30 बजे से अपने सरकारी आवास स्थित वॉर रूम से महाकुंभ के अमृत स्नान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सीएम इस दौरान डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के साथ ही बसंत पंचमी के अमृत स्नान का लगातार अपडेट ले रहे हैं। आवश्यक निर्देश भी दिए जा रहे हैं। बता दें कि इस तीसरे और अंतिम स्नान में प्रथम अखाड़े का स्नान सकुशल संपन्न हो चुका है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। उत्तर प्रदेश स्टेट हेड वंदना रावत हमारे साथ और भी जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वंदना जी, आज तीसरा और अंतिम अमृत स्नान है और लगातार श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। क्या कुछ तस्वीर आज दिन भर नजर आने वाली है? क्योंकि इससे पहले जब मौनी अमावस्या के समय जो हादसा हुआ, भगदड़ हुई, उसके बाद से कई लोगों ने अपनी यात्रा भी कैंसिल की, लेकिन अब जो व्यवस्था है वो एकदम फिर से पुख्ता देखने को मिल रही है और फिर से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती नजर आई है। क्या कुछ तस्वीर आज नजर आएगी? देखिए, बसंत पंचमी का आज अमृत स्नान है, काफी महत्वपूर्ण ये स्नान है और इस पवित्र अवसर पर आज सोमवार है, भगवान शिव का दिन भी है और बसंत पंचमी भी है। तो त्रिवेणी संगम पे अपने अमृत स्नान के लिए आस्था का जो जन समुद्र है वह उमड़ चुका है रात से ही, क्योंकि वहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो कल रात से ही आना शुरू हो गए थे और ये महाकुंभ के तीसरे अमृत स्नान पर भी जो करोड़ों श्रद्धालु हैं वो देर रात ही अपनी कामना के साथ संगम तक पहुंच चुके थे और हर हर गंगे, बम बम भोले, जय श्री राम, गगन भेदी उद्घोष के जो पूरा मेला क्षेत्र है वो उससे गूंज रहा है। और सीएम योगी भी विशेष निर्देश और सुरक्षा के उन्होंने ऐसे पुख्ता इंतजाम किए हैं कि परिंदा भी इस बार पार नहीं मार सके। वो लगातार डीआईजी और एसएसपी और खुद वो मैदान में उतरकर वो निगरानी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जो है वो खुद बसंत पंचमी के इस मौके पर व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए सुबह 3:30 बजे से वो अपने सरकारी आवास पर बैठे हैं। वहाँ पे वॉर रूम बनाया गया है, एक वॉर रूम गोमती नगर में बनाया है, एक कालिदास आवास में बनाया है और डीजीपी प्रमुख एक गृह सचिव है, मुख्यमंत्री कार्यालय के जो आला अफसर हैं वो लगातार उसको अपडेट कर रहे हैं। पूरा जो सीसीटीवी कैमरे हैं वहाँ पे कैमरों का पूरा जाल बिछा है, पल पल का, कोने कोने का एक एक अपडेट जो है मुख्यमंत्री खुद उसको देख रहे हैं, खुद निर्देश देख रहे हैं और जो महत्वपूर्ण आयोजन की सुरक्षा व्यवस्था के संदर्भ में भी वो पूरी तरीके से जायजा ले रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों को भी उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि स्नान के दौरान किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, सभी श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा प्रदान की जाए। क्योंकि अभी जब ये हादसा से ज्यादा लोगों की जो मौत हुई है उसके बाद जो श्रद्धालु है उन लोगों में थोड़ा सा भय, डर हुआ और 25% जो करीब जो बुकिंग थी होटल्स की, क्योंकि वहाँ पे होटल्स नहीं, इतने ज्यादा तादाद में श्रद्धालु वहाँ पे स्नान के लिए आ रहे थे, तो 25% बुकिंग भी कैंसिल हुई है। लोग डरे भी, कई ऐसी अफवाह है वो रास्ते में रोक दी जा रही है, अंदर एंट्री नहीं की जा रही, जबकि प्रोटोकॉल जो था वो 2 और 3 तारीख का ही था। उसके बाद सारी गाड़ियां जो है वहाँ पे जा रहे हैं, लोग स्नान कर रहे हैं। तो अब इस बार क्योंकि जो वहाँ पे संख्या जो पहुंचने वाली है, इस बार 35 करोड़ की जो संख्या वो पहुंच चुकी है और सोमवार को सुबह 8 बजे तक 62.25 लाख जो श्रद्धालु है वो लोग त्रिवेणी में पावन डुबकी लगा चुके हैं। और इसके साथ ही जो महाकुंभ में जो श्रद्धालु स्नान करने आ रहे हैं उनकी संख्या अब तक 35 करोड़ पार हो चुकी है। लेकिन अभी अगर बात करें महाकुंभ की तो 23 दिन अभी शेष है, क्योंकि 26 तारीख को महाकुंभ का समापन होना है। तो अभी तक पूरी उम्मीद है ऋषभ की जो श्रद्धालु है डुबकी लगाने वालों की जो संख्या होगी वो 50 करोड़ के पार पहुंच सकती है। जी निश्चित तौर पर वाकई में देखिए, जो 40 करोड़, 50 करोड़ की 45 करोड़ तक की बात कही जा रही थी, मुझे लगता है वो आंकड़ा आके और भी उसके पार चला जाने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से जाम की स्थिति हमने इससे पहले देखी कि खबरें निकलकर सामने की लंबा लंबा जाम लगा हुआ है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी आज का दिन काफी अहम है, कि आज भी वो स्थिति है या फिर उन सारी परेशानियों से लोगों को मुक्ति मिल गई?
देखिए ऋषभ, क्योंकि जो 2 और 3 तारीख स्नान के जो भी समय थे, चाहे पहला स्नान करे 13, 14 पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति, दूसरा स्नान मौनी अमावस्या, तो उस दौरान 2 दिन का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है। सारे वाहन जो भी किसी के पास जो वीआईपी वाहन पास थे वो भी रद्द कर दिए गए और आज भी वही स्थिति है, क्योंकि 2 और 3 तारीख कोई प्रोटोकॉल नहीं है। कोई वाहन जो है वो मेला क्षेत्र में नहीं जा सकता है। 4 पहिया वाहनों को पूरी तरीके से रोक लगा दी गई थी। लेकिन जो बाहर से लोग आने वाले, जो अन्य जिलों से जो आने वाले श्रद्धालु है या अन्य प्रदेशों से जो आने वाले श्रद्धालु है, उनकी किसी प्रकार की एंट्री पर रोक नहीं है। वो बकायदे जहाँ पे पार्किंग व्यवस्था की गई है, 1 से 10 तक की जो पार्किंग व्यवस्था की गई है हाईवे पे, वहां पे वो आके उनकी गाड़ी वहां खड़ी करने की पूरी व्यवस्था है और वहां से जो पैदल चल के संगम आके स्नान वो आराम से कर रहे हैं। तो ये अफवाह थी कि गाड़ियां रोक दी गई हैं, वहां पे एंट्री नहीं हो रही है, श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है। ये स्थिति हुई थी मौनी अमावस्या पे, जब स्थिति कंट्रोल के बाहर थी, श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा बढ़ती जा रही थी। इसको कम करने के लिए और व्यवस्थाओं पर कंट्रोल करने के लिए इसलिए ये फैसला लिया गया था। लेकिन अब पीपा पुल जो है वो भी खोल दिए गए हैं, 15 पीपा पुल है। बिल्कुल, वाकई में मौनी अमावस्या के समय 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु उस समय वहां मौजूद थे और अभी श्रद्धालुओं की संख्या उतनी नहीं है और बाकी व्यवस्था भी पुख्ता कर ली गई है। आगे की तस्वीर क्या रहेगी, निगाहें रहेंगी। बहुत शुक्रिया बंदना जी आपका जानकारी साझा करने के लिए। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।